साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जानने वाले हैं होम टैब के फॉर्मेट ऑप्शन के विषय में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको होम टैब, फाइल टैब की पूरी जानकारी दी, आज हम होम टैब में भी प्रोटेक्ट सीट को जानने वाले हैं। यहां तक की पूरी जानकारी हमने पिछले वीडियो में दे दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं, जहां से आप फाइल को एक वीडियो को देख के आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम बात करें, सबसे पहले प्रोडक्ट सीट क्या होता है ये क्लियर करें, उसके बाद प्रोडक्ट सीट समझ में आ जाएगा। ये वर्कबुक होता है, जैसे पूरे के पूरे एक्सेल के पेज को वर्कबुक कहते हैं, लेकिन इसमें आपको ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, तो ये वर्क सीट होती है। एक एक्सेल की वर्कबुक में आपको मिनिमम एक वर्कशीट को रखना होगा और मैक्सिमम आपकी मर्जी, आप चाहे जितना इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम चाहते हैं वर्कशीट को लाने का तरीका मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि यहां पे क्लिक करना है या शिफ्ट के साथ F11 की को प्रेस करना है तो नई वर्कशीट ऐड भी हो जाएगी इस तरह से। अब यहां पे हम जैसे प्रोडक्ट सीट, हम चाहते हैं कि हमारी इस सीट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कोई काम ना कर पाए। तो प्रोडक्ट सीट पे तो हम फॉर्मेट पे चलते हैं, प्रोडक्ट सीट पर चलते हैं। अब ये सीट प्रोडक्ट हो गई, लेकिन प्रोडक्ट अभी पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा, लेकिन यहाँ पे हमें भी पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड क्यों डालना है? ताकि जब भी हम अगर काम करना चाहें तो ये हम पासवर्ड सही डालेंगे तो ओपन हो जाएगा, वो भी करके हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने कोई भी पासवर्ड डाल दिया अपनी मर्जी के अनुसार और हमने कर दिया ओके। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो भी मैटर लिखा है, अब ये देखिए सारे मैक्सिमम ऑप्शंस जो है डीएक्टिवेट हो गए हैं। अगर आप इसको कॉपी कर ले और यहाँ आप पेस्ट करना चाहें तो देखिए पेस्ट भी नहीं होगा, ये रीड ओनली है। साथ साथ अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो वो भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इसमें से किसी ऑप्शन को डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर सकते। मतलब अगर हम आसान शब्दों में कहें तो यहाँ पर आप कोई भी फॉर्मेटिंग या कोई भी एडिटिंग आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि यहाँ पे हम टेक्स्ट को मिटा के नए टेक्स्ट को टाइप कर लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकती। अब इस प्रोडक्शन को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप फॉर्मेट में चलेंगे, अनप्रोडक्ट सीट पर चलेंगे और यहाँ पे पासवर्ड टाइप करके आप जैसे ही ओके करेंगे, अब फिर से आप देखिए तो आप इसमें लिख सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बात हो लॉक सेल की, लॉक सेल कब काम करता है? जैसे ये ऑप्शन है, अब आपने क्या किया, इसको लॉक सेल कर दिया तो यहां पर एक बटन बन जाएगी, देख लीजिए। अब ये क्या कह रहा है, लॉक सेल। लॉक सेल क्या लॉक करना है? अब यहाँ पे लॉक सेल, अब इसको आप डिलीट करिए, डिलीट हो गया। लॉक को हटाया तो यहां से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो लॉक सेल, तो जैसे ही लॉक करेंगे यहाँ पे बटन बन जाएगी और इस बटन से आप जो भी चाहें, एडिट इन फार्मूला बार पे कोई परिवर्तन करना, तो आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं इस बटन का यूज करके। इसी तरीके से अब इसमें एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल को हम एकदम डीप में जानेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है कि फॉर्मेट सेल के विषय में हम यहाँ पे भी हम देख रहे थे, वही फॉर्मेट सेल आज हम यहाँ से देखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, उन टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा जिन पे हम फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने इनको सेलेक्ट कर लिया। अब हम आते हैं फॉर्मेट होम टैब में फॉर्मेट ऑप्शन पर। जब हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने से फॉर्मेट का बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट सेल। अब हम फॉर्मेट सेल पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बॉक्स आ जाएगा। इसका शॉर्ट की क्या है, तो जब आप फॉर्मेट सेल पर माउस रोकेंगे तो ऑटोमेटिक लिख के दे देगा, देखिए दे रहा है डेटा शीट फॉर्मेटिंग Ctrl+F1। आप जैसे ही Ctrl+F1 की को प्रेस करें, Ctrl+1, जैसे ही आप Ctrl+1 की को प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल का बॉक्स आ जाएगा। फॉर्मेट सेल नंबर, अलाइनमेंट, फॉन्ट, बॉर्डर, फिल और प्रोडक्शन इतने भागों में बटा होगा। तो सबसे पहले हम नंबर को जानेंगे, नंबर का यूज कैसे करें। अब जैसे हमने ये टेक्स्ट मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया है, चलिए इन टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट कर लिया। इन टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद अब हम यहाँ पे फॉर्मेट होम टैब के फॉर्मेट ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्मेट सेल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल का बॉक्स आया।
यहाँ पे जनरल है, जनरल का मतलब जैसा है वैसा ही एकदम सामान्य ये बना का बना रहेगा, एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं होगी। तो यहाँ पे जनरल ही रहने दे। अब बात करें यहाँ पे नंबर की, अगर आप नंबर करते हैं तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर कैसे दिखाई दे, दशमलव के बाद कितने अक्षर हो ये भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो जैसे दशमलव के बाद 3 अक्षर कर दिए तो जो सेलेक्ट ऑप्शन है इसमें जितने भी नंबर लिखे होंगे दशमलव के बाद 3 अक्षर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर्मेट सेल में, इसी तरीके से करेंसी है, आपका टेक्स्ट करेंसी में दिखेगा, अकाउंटिंग है, यहाँ पे डॉलर यूरो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे उसमें दिखेगा, डेट और टाइम में अभी जैसे डॉलर लगाना तो ऐसे डॉलर भी लग जाएगा सामने। अब यहाँ पे अगर हम देखें फॉर्मेट सेल में टेक्स्ट है, डेट है, टाइम है। अब यहाँ पे डेट से रिलेटेड आपको कोई सेटिंग करनी है, चलिए डेट से रिलेटेड सेटिंग, तो इसके लिए पहले हमें डेट को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेट सेल को सेलेक्ट कर लिया, जिस पे हमने डेट लिखा है उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर फॉर्मेट में आके फॉर्मेट सेल पे चले आते हैं, डेट पे चले आते हैं, कौन सा डेट चाहते हैं ये, तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये जो मैटर है उसी डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। आप कोई दूसरा डेट फॉर्मेट चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख लें अलग अलग डेट फॉर्मेट मिल जाएंगे, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट की बात करें तो ये टाइम फॉर्मेट ऐसे है, आपका जो टेक्स्ट है वो टाइम फॉर्मेट में बदल जाएगा इस तरह से। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे परसेंटेज, तो आपका टेक्स्ट परसेंटेज में भी बदल जाएगा ऐसे। और ऐसे ही ये सारे ऑप्शंस हैं, आप इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। टेक्स्ट में करना चाहें, स्पेशल कोई नंबर कोड लगाना चाहते हैं, मान लीजिए जैसे जिप कोड लगाना चाहते हैं तो आप उसके सामने जिप कोड बना सकते हैं, तो 4 अक्षरों का जिप कोड बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में और कोई भी जिप कोड या कोई भी फोन नंबर या सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी नंबर, तो आप उस तरीके से यहाँ पे इसको इंडिकेट कर सकते हैं। लेकिन ये कस्टमाइज क्या काम करता है और कैसे काम करता है, तो अगर कस्टमाइज की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने लिख दिया डेट, आपने ये कर दिया डेट, तो देखिए इस तरीके से दिख रहा है। अब इसकी फॉर्मेटिंग में थोड़ा सा हम बदलाव करते हैं, कैसे, यहां पे आ गए, पहले एक बार डेट कर लें यहाँ पे कोई दूसरा, जैसे मान लीजिए कि हमने ये, चलिए ये वाला कर दिया। अब इसमें 10वां महीना 2001, 10वां महीना 2001 ऐसे दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम चल के क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल में आके और कस्टम पे चल के यहाँ पे हम दूसरा टाइप कर देते हैं। कौन सा, कोई दूसरा है, देखते हैं DDMMYY करके होगा या अलग अलग, तो ये फॉर्मेट हम ले लेते हैं। अब ओके कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट इस तरह से डेट और टाइम दोनों दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कस्टम का ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। साथ साथ अभी कस्टम में बहुत सारे ऑप्शन हैं, सबके कुछ के विषय में तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, और कुछ के विषय में, जिनके विषय में आपको प्रॉब्लम है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो उपलब्ध करा देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें, यहाँ पे इसको हमने बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद फिर इस पे हमने अलाइनमेंट अप्लाई कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये सेंटर में फिल हो जाए हॉरिजॉन्टल स्थिति में, तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल में सेंटर पे फिल हो गया। यही अगर वर्टिकल में चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस सेल के बीचों बीच हो जाए, तो वर्टिकल में बॉटम की जगह पे सेंटर कर दीजिए, अब ये फिल हो गया। इसी तरीके से यहां पे एक ऑप्शन है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह हमारा मैटर नहीं आ रहा है, तो आप इसको जैसे ही छोटा करेंगे ये ऑटोमेटिक उस पर एडजस्ट हो जाता है, लेकिन अभी इस पे नहीं हो रहा, इस पे होगा। ये रैप टेक्स्ट है, तो यहां से भी कर सकते हैं रैप टेक्स्ट। और इसी में है श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट पर क्लिक करेंगे तो आपका मैटर छोटा होकर एक सेल में एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो उसको साइज चाहे जितनी छोटी करनी पड़ जाए। इसी तरीके से अगर हम यहां पे बात करें मर्ज से,
मर्ज सेल का यूज कब करते हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, थोड़ा ऊपर चलते हैं और ये मेडिकल है, इस पे जो मर्ज लगाया है उस मर्ज को हम हटा देते हैं और फिर से नया नॉर्मल करते हैं। तो इतने को हमने सेलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं ये पूरा का पूरा एक हो जाए, तो फॉर्मेट में चल के मर्ज सेल कर दीजिए और मर्ज सेल करके जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका ये पूरा का पूरा सेल एक हो चुका होगा। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक हो गया। आप सेंटर कर लीजिए तो पूरा सेंटर में आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें आपको अगला ऑप्शन है टेक्स्ट डायरेक्शन। आपका टेक्स्ट किस डायरेक्शन में हो या कितने डिग्री पर ये घुमा हो आपका टेक्स्ट, ये सब सेट करके आप जैसे ही ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट उतने डिग्री पर घुमा हुआ मिल जाएगा। ये काफी बड़ा है और ऊपर चला गया है, इसलिए जो है आपको घुमा हुआ नहीं दिख रहा है। मैं किसी दूसरे टेक्स्ट को करके देखता हूं और वहां पे आपको समझाता हूं। जैसे ये हो गया 18। अब 18 पे हम लगाते हैं फॉर्मेट सेल और इसको हम घुमा देते हैं मान लीजिए इस एंगल पे और कर देते हैं ओके। तो अब देखिए ये आपका 18 ऐसे घूम गया। तो फॉर्मेट में आज हमने सेल के विषय में जाना, सेल में हमने अलाइनमेंट के विषय में जान लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फॉन्ट बॉर्डर फिल प्रोटेक्शन और भी बाकी के ऑप्शंस धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस हम आपको बना के देते रहेंगे, जिससे आपको नॉलेज भी हो पाए और आपको बोरिंग भी ना हो। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।